Hello everyone. So today I'm gonna be doing a product empties kind of a video. Like मैंने इतने सारे products इकट्ठा करके रखे हुए हैं. Actually ये सब समझ लीजिए कि पिछले 6 months के products होंगे जो कि मैंने ख़त्म कर दिए हैं. Okay, now without any further ado, let's dive it right into this video. Okay, let's begin with some great cleansers that I loved using. Okay, तो मेरे पास हैं 3 cleansers जो मैंने over a period of more than 6 to 7 months use किए हैं और I love all 3 of them. But क्या है कि मतलब like they are of different kinds. So let me show you. So the first product empty is as usual is my personal favorite. This is from the Face Shop. As you all know, if you are following me on Instagram, you may know that this is my most favorite face wash ever. This is the Herb Day face wash from the Face Shop, and this is the lemon and grapefruit variant, and I just love it. Actually अभी इन्होंने इसकी प्राइस बढ़ा दी है काफ़ी ज़्यादा. पहले ये आई थिंक अराउंड कुछ 350 का मिलता था, अभी ये 500 से भी ऊपर चला गया इसका प्राइस. आई डोंट नो व्हाई, but I still buy it because I can't leave it. Even my husband loves it because it just cleans your skin so well, like that squeaky clean feeling. वो जो आप रात को बेड पे सोने के पहले फेस वॉश करते हो ना पूरे दिन की थकान के बाद, तो उस टाइम पे ये फेस वॉश एकदम ही क्लीन फील कराता है आपका फेस. तो ये उस तरह का फेस वॉश है. आई थिंक मैं इसको रीपर्चेज करती रहूँगी जब तक ये बनाते रहेंगे. Next one is from Innisfree. This one is quite popular and I hadn't tried it. फिर नायका पे कोई सेल चल रही थी तो फिर मैंने इसको ऑर्डर कर लिया. ये काफ़ी बड़ा है एक्चुअली, मतलब काफ़ी ज़्यादा. आई थिंक इट्स 300 ml इन दिस बिग ट्यूब और ये काफ़ी दिनों तक चला था. इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं जो थोड़ा एक्सफोलिएट करते हैं, बट वो इतने हार्श नहीं होते हैं, मतलब लाइक एक्सफोलिएटर जैसे हार्श नहीं होते हैं. इट्स लाइक फेस वॉश ओनली. ये 990 का है बट मुझे मिला था काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे. उस टाइम इनिसफ्री पे डिस्काउंट चल रहा था. सो दिस वन. पर हाँ, मैं इसको पता नहीं अब नेक्स्ट कब रीपरचेज करूँगी. मे बी येस, मे बी नॉट, अभी नहीं पता. सो द नेक्स्ट क्लेंजर दैट आई ट्राइड एंड फिनिश्ड is this one from Herb Island. This one is called the Herb Island Neem Crush Anti-Acne Face Wash. So I thought that I should try this face wash after seeing a lot of good reviews on Instagram too from several other bloggers. So I got it, and this one is for 299 only, and it's quite a big bottle, 100 ml bottle. तो इसमें जो है ये बहुत ही जेल जैसा था और इसमें ऐसे छोटे 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 कुछ पार्टिकल्स भी हैं. मतलब आई थिंक वो नीम वीम के कुछ उन्होंने इफेक्ट डालने का कोशिश किया है. बट आई रियली लाइक्ड इट. मतलब बहुत ही प्योर और एकदम क्लीन फीलिंग आई मुझे. तो ये मैं ऐसे मॉर्निंग फेस वॉश की तरह यूज़ करती हूँ. लाइक आप ऐसे रात भर सो के उठे हो और आप यू वांट अ जेंटल क्लेंज ऑन द स्किन, तब आप ये यूज़ कर सकते हो. ये बहुत अच्छे से नहीं, मतलब लाइक बहुत सारा फोम नहीं देता है. इट्स अ जेंटल क्लेंजर. सो इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग एनी मेकअप और एनीथिंग ऑन द फेस, जस्ट स्किन केयर, तो आप उस टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हो. लाइक आप पूरे दिन घर पे हो तब आप यूज़ कर सकते हो. इट्स अ वेरी वेरी जेंटल फेस वॉश. I think I may repurchase this soon whenever I need to order some more products from this brand. इसका एक्चुअली आप अमेजोन पे ले सकते हो ये, या फिर इनकी वेबसाइट से ले सकते हो. सो सॉरी, एक्चुअली उधर साइड एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है और अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई है जस्ट अभी, जैसे ही मैंने शूट करना शुरू किया ये वीडियो. तो फिर मैंने मतलब रियली लाइक मुंबई में लाइट चली गई है. इट्स वेरी पेक्यूलियर, पर क्योंकि मैं शूट करने बैठी थी इसलिए लाइट चली गई है. तो मैंने भी सोचा कि मैं शूट ज़रूर करूँगी चाहे जो हो जाए. तो आई एम सिटिंग राइट हेयर बाय द विंडो विदाउट एनी रिंग लाइट फॉर यू ऑल to review and finish with this video. तो इसीलिए फैन नहीं चल रहा है तो बहुत सारी आवाज़ आएगी बाहर से. आई एम सो सॉरी. Anyways, the next product is from Bioderma, my favorite. This is not the pink micellar water. This is this blue one.
ये अक्सर डिस्काउंट या फिर ऑफर्स पे होता है, नायका पे भी और इवन बायोडर्मा की वेबसाइट पे भी। तो ये मैंने ऑलमोस्ट 50% ऑफ पे ख़रीदा था और मुझे एकदम ही परफेक्ट और वर्थ इट लगा है ये माइसिलर वाटर। मतलब ये पिंक वाले जैसा ही है, तो वाई बाय इट ऑन द फुल प्राइस। ये अक्सर डिस्काउंट पे रहता है, इसलिए मैंने ले लिया। और अभी रिसेंटली जो है मैंने फिर से ख़रीदा है नायका पे, ये 1 on 1 ऑफर पे था, प्लस 50% ऑफ। मतलब समझ लीजिए कि एक बॉटल की प्राइस में मुझे 2 मिल गए हैं। तो ऑब्वियसली मैंने उसको रीपरचेज कर लिया है क्योंकि मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। सो यू ऑल्सो ट्राई इट इफ़ यू लाइक टू यूज़ माइसेलर वाटर। लेट्स मूव ऑन टू बॉडी केयर प्रोडक्ट्स। तो ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का बॉडी लोशन। ये मैंने आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया लिए हुए मुझे। मैं हर साल बाथ एंड बॉडी वर्क्स तभी लेती हूँ जब उनकी एनुअल सेल होती है, जिसमें वो बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स देते हैं। यू मस्ट ट्राई इट। अगर आपको बाथ एंड बॉडी वर्क्स ट्राई करना है, जस्ट बाय इट ड्यूरिंग द एनुअल सेल। तो ये है वाकीकी बीच कोकोनट फ्लेवर में बॉडी लोशन, और इसकी खुशबू is like, you are standing between coconut trees on a beach, and there are a bit of fragrant flowers also. मतलब बहुत ही अच्छी फ्लोरल कोकोनटी बीची सी फ्रेग्रेंस है इसकी, और मुझे एकदम परफेक्ट लगी। थोड़ी सी तेज़ है बट ये बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है। तो आई थिंक मैं इसका बॉडी मिस्ट ज़रूर खरीदूंगी नेक्स्ट टाइम। फिलहाल ये बॉडी लोशन ख़त्म हो चुका है, बट सच बता रही हूँ तो बॉडी लोशन के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी एंड लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस देता था। तो आई रियली लाइक इट। मे बी आई रीपरचेज दिस एंड ऑल्सो देयर बॉडी मिस्ट। बाय द वे, मैं इन सारे प्रोडक्ट्स का अगर मुझे लिंक मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर ही डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो अ बॉडी केयर प्रोडक्ट। इसको मैंने अपने विंटर फेवरेट्स वीडियो में मेंशन किया था जस्ट कुछ टाइम पहले। आप नीचे चेक कर लेना, मैं उसका लिंक भी डाल दूँगी। दिस इज़ द बॉडी शॉप sheer but body butter. So I have completely finished it. Like, I just loved it. Means I can't even begin to describe how much I loved this one. इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही नॉर्मल और न्यूट्रल है। मीन्स आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कुछ लगाया है। सुपर मॉइस्चराइजिंग। मतलब वी वेंट ऑन अ ट्रिप टू कश्मीर, बिफोर दैट ओनली आई गॉट इट, एंड इट केप्ट माई स्किन मॉइस्चराइज्ड इवन इन द नेगेटिव टेम्परेचर्स। एंड देन वी केम बैक टू मुंबई, जहाँ पे इतना ह्यूमिड और हॉट वेदर रहता है, और तब भी ये इक्वली अच्छा वर्क करता था। इट वॉज नॉट एट ऑल ऑयली और ग्रीसी। So I really recommend the Body Shop Sheer Body Butter. Do try this. It's like I can guarantee you'll love it. Okay, light अभी तक नहीं आई है। Anyways, let's move on to moisturizers. I mean face moisturizers. तो अब समर्स आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा लाइक ह्यूमिडिटी और गर्मी हो रही है। तो आई डू गेट क्वेरीज कि एकदम मतलब समर्स में कैसे लाइट वेट मॉइस्चराइज़र सजेस्ट करिए। तो आई विल सजेस्ट दिस वन फ्रॉम पॉन्ड्स। इट इज़ बजट फ्रेंडली एज वेल एज अफोर्डेबल। मतलब अगर आप कोई कॉलेज गोइंग गर्ल भी हो, एनी और एवरी एज वुमन इज गोइंग टू लव दिस वन। दिस इज द पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। Even though it's oil free, but I didn't feel like it was that oil free. Means it provided such a smooth, I can't even begin to describe, a very soft, moussey gel-like texture. Whenever I applied this, it just left my skin so soft. Means I have heard great reviews about it, and some people even compare it to the Clinique Moisture Surge, though I haven't tried that one. This retails for 299 rupees, and I think it will last you the entire summer. And I have finished it totally. It's empty right now. Means वीडियो का नाम ही है प्रोडक्ट एम्प्टीज, बट आई एम जस्ट शोइंग यू दैट आई रियली लव्ड इट, और मैं नया खरीदने ही वाली हूँ। आई एम गोइंग टू रीपरचेज दिस वेरी सून. The next face moisturizer that I emptied is
my cult favorite, like my all-time favorite, which is this one from Bioderma. It's the Atoderm Creme from Bioderma, and this is like my what can I say, a staple one जो कि मैं as a night cream use करती हूँ. Means after any kind of serum, I just slather this on like a face mask, moisturizing mask, and it is so lovely. Like it's great for sensitive acne prone skins. My skin is one of the most sensitive kind of skin, तो ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है उस पर, और प्लस इसका प्राइस भी बहुत ही रीजनेबल है. So you must try this one from Bioderma. I will leave the link below in the description box. Okay, now let's move on to serums. My favorite serum. तो as usual इस लिस्ट में प्रोडक्ट एम्प्टीज में मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट serums तो होगा ही, क्योंकि मैं इसकी कम से कम 4-5 बॉटल्स तो खरीद चुकी हूँ जब से मैंने स्टार्ट किया यूज़ करना. दिस इज़ द नायासिनामाइड 10% serum from the Ordinary. तो ये मैंने स्टार्ट किया था 2019 में यूज़ करना, और तब से आई कुडंट जस्ट स्टॉप. कोई भी दूसरा सेरम वैसे काम नहीं किया है. मीन्स आई हैव ट्राइड सेवरल अदर सेरम्स, नायासिनामाइड 10% वाले ही जो कि इंडिया में लॉन्च हुए, बट वैसा रिजल्ट मुझे किसी से भी नहीं मिला जैसा कि दी ऑर्डिनरी से मिलता है. और मैंने ऐसा सुना है कि जो मेकअप रिवोल्यूशन का नायासिनामाइड सेरम है वो बिल्कुल ही सिमिलर फॉर्मुलेशन है, और आजकल नायका पे डिस्काउंट पे भी चल रहा है, तो मैं उसका भी लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. बट दिस वन इज़ इररिप्लेसेबल फॉर मी एटलीस्ट. तो ये वाला मैं अक्सर ही इंस्टाग्राम पेजेस से ही खरीदती हूँ, और तभी खरीदती हूँ जब वो थोड़ा डिस्काउंट देते हैं, बिकॉज वरना तो काफ़ी हाई प्राइस पे रखते हैं वो लोग. तो आपको भी अगर ख़रीदना है तो यू कैन बाय फ्रॉम इंस्टाग्राम पेजेस. मैं नीचे उनका भी लिंक मेंशन कर दूँगी. और हाँ, अगर आपको चाहिए कि मैं दी ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स का कुछ अलग से वीडियो बनाऊँ या फिर इस सेरम का, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. The next serum here is from Sugandha. It is their AHA serum. This is the 10% lactic acid serum from Sugandha. I got it a lot, a while back. ये मैंने अपनी मदर को भी दिया था यूज़ करने को, एंड शी लव्ड इट टू एट दैट टाइम. तो इसको मैं सोने के पहले ही यूज़ करके देन आई यूज़ टू जस्ट अप्लाई सो मच ऑफ मॉइस्चराइज़र ऑन माई फेस, और ये रात भर में आपकी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करता है. तो आप इसको वीक में 2 या 3 दिन यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैं करती थी. तो दिस वन इज़ रियली गुड. अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हो, आई थिंक मैं भी इसको रीपरचेज़ करूँगी कुछ टाइम में ही. दिस इज़ द 10% लैक्टिक एसिड सेरम फ्रॉम सुगंधा. तो अगर आपकी अबव 25 एज है एंड यू हैव स्टार्टेड विद एंटी एजिंग रूटीन, तो तब आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा. दिस इज़ काइंड ऑफ एन एक्सफोलिएटिंग सेरम, लेकिन ये लीव ऑन वाला है, मतलब लाइक इसको आपको हटाना नहीं है. तो रात को, हमेशा ही रात को ही प्रेफर करिए अगर आप AHA या BHA यूज़ कर रहे हैं एक्टिव्स. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू मेकअप प्रोडक्ट्स. यहाँ पे मेकअप प्रोडक्ट्स मेरे पास 3 ही हैं फ़िलहाल, जो कि मैं एकदम ही एम्प्टी कर चुकी हूँ. मैं सच बताऊँ तो मैंने मेकअप लेना बंद कर दिया है फ़िलहाल, क्योंकि मेरे पास जो भी है मैं उसको यूज़ करना चाहती हूँ पहले. तो आई एम रियली शॉपिंग वेरी वेरी सेंसिटिवली राइट नाउ. तो ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो रही हैं. पहला है मेरा फेवरेट कंसीलर फिटमी का, मेबेलिन फिटमी, और इसका शेड है मीडियम. तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है. एंड इवन अगर मेच्योर स्किन टोन्स हैं, मींस मेच्योर स्किन टाइप है, जैसे आइज़ के नीचे थोड़े फाइन लाइंस वगैरह हैं, देन ऑल्सो दिस वर्क्स रियली वेल, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ कंसीलर है. तो ये उन लाइंस को और ज़्यादा इन्हांस नहीं करता है. तो इफ़ यू हैव issues like fine lines, then do consider this concealer as an under eye concealer. The next product is the same Fit Me foundation.
तो ये मैंने बहुत ही पहले लिया था और अब एक्चुअली ये एक्सपायर हो गया है, मुझे एकदम ही इसको रिजेक्ट करना है। मीन्स लिए हुए ही मुझे 3 साल हो गए हैं इसको। सो आई हैव टू रिजेक्ट इट एंड आई वॉन्ट टू गेट सम न्यू शेड्स। तो आई विल डेफिनेटली गेट इट। ये वाला शेड है 220 नेचुरल बीच, और ये मुझे काफ़ी सूट करता था, बट ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है मेरे स्किन टोन पे, तो मैं इस बार 128 वाला शेड ट्राई करूँगी। और इसका तो मतलब मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, ये बेस्ट बजट फाउंडेशन है और बहुत ही अच्छा स्टे करता है किसी भी टाइप के वेदर में। तो आप ज़रूर ट्राई करिए ये। The next product is a fixing spray, and it's one of my favorite products ever. This is the PAC Micro Finish Makeup Fixer. This is such a beautiful makeup fixing spray. Means I use it for my personal use, and then I even added it to my professional makeup vanity. तो मैंने इसको मतलब क्लाइंट्स पे भी यूज़ किया है, ऑन ब्राइड्स एंड ऑन शूट्स जिन जहाँ की बहुत सारी लाइट्स होती हैं और मेकअप स्टे करना बड़ा ही मुश्किल होता है। वैसे में मतलब इट वर्क्स रियली वेल, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि मीन्स यू नो व्हेन यू ओके, सो द स्प्रे इज़ रियली लाइक यू नो माइक्रो फिनिश। जब आप इसको स्प्रे करते हो तो ये बहुत ही लाइटली पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फेस पे, और ऐसा नहीं होता है कि वो आपके मेकअप को गीला कर दे। मीन सम मेकअप फिक्सर्स आर लाइक सो डिसअपॉइंटिंग, वो पूरा ही एकदम वेट कर देते हैं और कई बार मेकअप ही रन करने लग जाता है। बट ये मतलब एकदम ही माइक्रो फिनिश वे में पूरे फेस पे एकदम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ये आई थिंक ऑलमोस्ट 900 रुपीज़ का है, बट ये काफ़ी अच्छा है। और पहली बात तो ये 1000 के नीचे है और काफ़ी बड़ी बॉटल है, सो इट विल लास्ट यू फॉर एवर अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो। एंड इवन इफ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट देन यू मस्ट ट्राई दिस मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। आई एम डेफिनेटली रीपर्चेजिंग दिस वन। ओके गाइज, सो लास्ट प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली क्लोई का प्रोडक्ट एम्प्टी है। तो अगर आपके पास कोई पेट है, यू नो लाइक अ फरी एंजल, तो आपको ये प्रोडक्ट मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी। तो ये जो प्रोडक्ट है वो है ये वॉस कैप्टन जैक का शैम्पू। दिस इज़ अ पेट शैम्पू लाइक डॉग शैम्पू, एंड मी एंड क्लोई जस्ट लव दिस वन। जब से क्लोई आई है, मीन्स बहुत छोटी बेबी थी जब ये, एकदम ही छोटी सी, तो हमने इसको फर्स्ट टाइम बाथ इसी से दिया था, और इस ईयर ये हमने ख़त्म कर दिया है। सो अभी ये सो के उठी है, तो मैं इसको लेके आ गई ऐसी। तो ये जो है ये मेरा और क्लोई का फेवरेट शैम्पू है। अगर आपके पास भी ऐसे ही एक फरी बेबी है तो आपको ज़रूर ये शैम्पू ट्राई करना चाहिए। आई थिंक यू विल लव इट। ये एकदम ही सबसे जो सिंपल वाला है, वॉट्सअप पप करके नाम है इसका, और इसका फ्रेग्रेंस थोड़ा सा यू नो टी ट्री टाइप वाला है, लेकिन ये बहुत ही सेफ़ है छोटे पपीज़ के लिए भी। मैं इसको जब ये आई थी तो आई थिंक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स की थी, तब से यूज़ कर रहे हैं हम लोग और कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, और इसके फर बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं इस वाले से। फिलहाल हम लोग नए शैम्पूज ट्राई कर रहे हैं। लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपको अलग से कुछ पेट प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशंस भी चाहिए। आई श्योरली मेक दैट वीडियो। Okay, so do subscribe to our channel and see you all later. Bye bye.